हेलो नमस्कार, मैं नीलेश नेमा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपके लिए लेकर आया हूं पटवारी में पूछे हुए कुछ ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले जो दिनों में पटवारी के एग्जाम होने वाले जिन भी बच्चों का, उनके लिए बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन सारे टॉपिक से हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो कि पुराने दिनों में पूछे गए थे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये डिस्कशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमको पूछा गया था यहाँ पहला कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के x प्लस 1 से विभाज्य है, तब k का मान क्या है। हमसे पूछा गया है कि ये वाला जो इक्वेशन आपको दिया गया है, ये किससे डिविजिबल है, x प्लस 1 से। तो x का मान हमसे पूछा गया है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर ये इक्वेशन x प्लस 1 से डिविजिबल है, अगर ये वाली इक्वेशन x प्लस 1 से डिविजिबल है, तो आप x प्लस 1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो यहां से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी -1। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसमें x की वैल्यू -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। संतुष्ट करने का मतलब है कि x की वैल्यू -1 रखने पर ये इक्वेशन वैल्यू हमें 0 देगी। तो मैं यहां जहां पे x है, यहां पे -1 पुट कर रहा हूं। तो सबसे पहले -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5, x की जगह मुझे पुट करना है -1, तो मैंने ब्रैकेट में -1 रख दिया, प्लस k इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2, -1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा +5, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 5 + 2 7, -1 6, तो यहां से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन पटवारी के हर सेट में आए कि ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो आपको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। x की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखिए, x की जगह जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिए और उसको 0 के इक्वेट करिए। तो आपके पास डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A -6। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर n, इसकी वैल्यू 81 है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। देखो, क्यूब रूट ऑफ 3 टू दी पावर n, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 81। अगर मैं ये क्यूब रूट हटाना चाहता हूं तो मुझे दोनों साइड का क्यूब करना होगा। तो मुझे यहां पे भी क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। यस और नो? अब जब क्यूब रूट किया तो 3 टू दी पावर n बचेगा, ये क्यूब रूट तो क्यूब से हट जाएगा और ये हो जाएगा 81 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 4, और इसकी पावर पे कितना लिखा है 3, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा 3 की पावर 4 इंटू 3, यानी 3 की पावर 12। आपको पता होना चाहिए कि पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 इंटू 3 12। तो देखिए, अगर 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 12 है और मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू थी 12, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है। बोलता है इनका एवरेज बताइए। आप सब नंबर को ऐड करिए और उसको 45 के इक्वल रखिए। 30 और 20 50, 40 90, 50 140, 210 210 और 60 270, 270 और 10 280, 280 प्लस 6 8 14 3 17 6 23 4 27 5 32, 32 और 2 34, 280 प्लस 34, ये हो जाएगा आपका 314, और प्लस x डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्याओं की संख्या। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, इक्वल टू आप 45 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करो 420 और 40, 460, 460, 314 प्लस x इज इक्वल टू 460। x की वैल्यू 10 में 4 गया तो 6, 5 में 1 गया तो 4, और 4 में 3 गया तो 1, तो इसकी वैल्यू आ रही 146। कुछ मिस्टेक है, एक बार चेक करते हैं। 30 और 20 50 और 40 90, 50 140, 210 210 और 60, 270 और 10 280, 280, 6 और 8 14, 3 17 6 23 4 27, 27 5 32 और 2 34, 280 और 34 कितना हो जाएगा 314, 314 प्लस x डिवाइड बाई 8, 4 और 4 8, 8 से डिवाइड किया इसको हमने,
तो हमारे पास आ रहा है इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई किया 320, अच्छा ये 360 होगा, 360 में 334 जाएगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 46। तो एकदम सही आंसर क्या है, 46। एकदम सही आंसर है इसका 46, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है x माइनस वाई का 30% x प्लस वाई के 20% के बराबर है। x माइनस वाई का 30% 30% इज इक्वल टू x प्लस वाई का 20%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5y, तो यहां से x डिवाइड बाई y, ये रेशो आ जाएगा 5/1, यानी x यदि 5 है तो y 1 है। अब इसने हमसे पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है। x का यानी 5 का, y यानी 1 कितना परसेंटेज है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। वो पूछ रहा है कि y x का कितना परसेंट है, तो ऊपर y रख दिया, नीचे x रख दिया इंटू 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें एंगल बी और एंगल सी के जो अर्धक हैं वो ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बीओसी 142 अंश है तो कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी। एंगल बी का और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मिलता है, और आपको ये एंगल BOC की वैल्यू दिया गया 140 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल BOC की वैल्यू है वो होती है 90 प्लस एंगल A/2, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 142। 90 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो A/2 की वैल्यू आ जाएगी 42 प्लस 10 52, तो एंगल A का वैल्यू आ जाएगा 104। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी 104। ये 104 डिग्री है ना, जीरो नहीं, 104 डिग्री एकदम सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें। 8 पेन और 14 पेंसिल की कीमत 12 पेन और 5 पेंसिल की कीमत के बराबर है। 8 पेन और 14 पेंसिल की कीमत 12 पेन और 5 पेंसिल के बराबर है। एक पेन की और एक पेंसिल की कीमत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 8 पेन 8p प्लस 14 पेंसिल, मैंने इसको k लिख दिया, कलम। 8 पेन प्लस 14 पेंसिल की जो कीमत है वो किसके इक्वल है, 12 पेन और 5 कलम की पेंसिल के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4p और ये यहां के हो जाएगा 9k। तो एक कलम और एक पेन की कीमत का रेशो आ गया 4:9, मतलब एक पेंसिल और एक कलम की कीमत का रेशो 9:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी के समानांतर है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखो यार, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज ये कुछ ऐसा बनता है, और आपसे बोला जा रहा है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। बोला गया जो ए बी है वो डीसी के समानांतर है, यहां लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी और डीसी समानांतर है तो ये वाला कोण और ये वाले कोण का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण और ये वाले कोण का सम भी 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइन में एक लाइन के नीचे और एक लाइन के ऊपर वाले कोणों का योग 180 होता है। फिर से बोलता हूं, सुनिए, समानांतर रेखाओं में एक रेखा के ऊपर और दूसरी रेखा के नीचे वाले कोण का जो सम है वो 180 होता है। आपको एंगल ए दिया है 50 और इन दोनों का सम जब 180 होगा तो ये 130 हो जाएगा। ये वाला एंगल भी आपको दिया गया 50, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 130। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 130 एंड 130, यानी ऑप्शन नंबर बी। पैरेलल लाइन में एक लाइन के ऊपर और दूसरी लाइन के नीचे वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है यदि ब्याज की दर पर, यदि ब्याज की आर प्रतिशत दर पर 3 वर्ष के लिए 16,400 का साधारण ब्याज और उसी दर आर पर 4 वर्ष के लिए 18,000 रुपए पर साधारण ब्याज का योग 10,302 रुपए है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो आर परसेंट रेट है और समय 3 वर्ष है, तो आर यानी ब्याज लगेगा 3R%। 3R% परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 ऑफ, और ये ब्याज किस पे लगेगा, 16,400 पर। 3R% किसका निकालना पड़ेगा, 16,400 का, प्लस
4 साल के लिए R% यानी 4R डिवाइड बाई 100, और ये किसका लगेगा? 18,000 का। और ये जो दोनों ब्याज हैं इनका सम आपको दिया गया है 10,302 रुपए, 10,302 रुपए। देखो यार, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 480 और 12 492R, 492R, 492R प्लस 18, ये 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, 18 इंटू 4 72 यानी 720R, और इसकी वैल्यू है 10,302 रुपए। इनको ऐड करोगे 7 4 11 और 112 यानी 1212R, 1212R बराबर 10,302 रुपए, 1212R बराबर 10,302 रुपए। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू हमारी आएगी 8.5%। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक बक्से में 15 केले, 18 सेब और 17 संतरे हैं। बोलता है एक फल बक्से से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वह फल एक सेब होगा? आपको पता होना चाहिए प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट यानी ऐच्छिक घटनाएं, ऐच्छिक घटनाएं, ऐच्छिक घटनाएं, ऐच्छिक घटनाएं यानी जो हमसे पूछी गई हैं, ऐच्छिक घटनाएं डिवाइड बाई कुल घटनाएं, टोटल इवेंट, कुल घटनाएं। अच्छा बताइए, आपकी ऐच्छिक घटना क्या है? आपको एक सेब मिले, सेब कितने हैं? 18, तो आपकी ऐच्छिक घटनाएं 18 में से कोई सी भी हो सकती हैं। और कुल घटनाएं कितनी हैं? टोटल फल कितने हैं? 15, 18, 33 और 17, 50। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 डिवाइड बाई 25, 9 डिवाइड बाई 25 यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एबीसी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है। आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो रेशो एफिशिएंसी का होता है वही रेशो तो वनडे वर्क का भी होता है। और एबीसी की एफिशिएंसी का रेशो यानी इनके वनडे वर्क का आपको डायरेक्ट रेशो दिया है 5, 3 और 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 8 काम करता है। तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर देते हैं। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क, पहले इनका वनडे वर्क 5, 3, 8 और 8 16 इंटू 30 दिन में वो पूरा काम करते हैं, यानी जो कुल काम है ना, टोटल काम, ये 480 रुपए का है। फिर बोलता है ए और बी ने 20 दिन तक काम किया। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो कितना आ रहा है? 5 और 3 8, 8 इंटू 20 160, 160 वर्क जो है ये हो गया। 480 में 180 गया तो बचा कितना काम है? 320। फिर कहता है कि बाकी बचे कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा? सी एक दिन में कितना काम करता है? 8, तो ये 320 काम कितने दिन में कर देगा? 8 से इसको कैंसिल कर दो 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। एक और बार सुनिए, एफिशिएंसी का रेशो 5, 3, 8 है, मतलब इनके वनडे वर्क का रेशो भी 5, 3, 8 है। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 8 काम करता है। बोला कि तीनों मिलके किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 16 एक दिन का काम है और 30 दिन में काम निपटा रहे हैं। इसका मतलब पूरा काम जो है वो 480 है। इस 480 काम में से ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं। तो 20 इंटू 8 160 काम हो गया। बचा काम 320 है। 320 को सी कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम करता है? 8। तो जो बचा काम है वो 40 दिन में कर देगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, सिंपल वैल्यू पुट करना था। 4 इंटू ब्रैकेट लगाओ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 की पावर 4 का मतलब है 1/16। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3 की पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा वो 9 और 2 की पावर 4 करेंगे तो वो भी हो जाएगा 16 माइनस 3 इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस 2 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर यानी
1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल, हाफ में -1 गया तो -1/2, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3/2, प्लस में आ गया ये ना। इसके बाद 9 और 1 10, 10 डिवाइड बाई 16, सामने लगाए 4, 4 से कैंसिल होगा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ 4। 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। सिंपल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ रहे हैं। यदि एक 9 अंक की संख्या 785x3678y 72 से डिविजिबल है। आपको पता है अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होता है। तो बोलता है बताइए x + y का मान क्या है। तो हमें पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। 7 और 8 15, 5 20 और 3 23, 6 29, 7 36, 36 और 8 44, 44 प्लस x प्लस y। अब बताइए मुझे इसको 9 से डिविजिबल बनाना है और मेरे से x प्लस y की वैल्यू ही पूछा गया है। ऑप्शन उठाइए 5, 44 और 5 49, 49 9 से डिविजिबल नहीं है। 44 और 12 56, 56 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 44 और 10 54, 54 तो 9 से डिविजिबल है। तो यहां x प्लस y की वैल्यू बेटा आपकी क्या हो जाएगी 10। एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रोबेबिलिटी का 10 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 संख्याओं को चुना गया। 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही तो होते हैं 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर, 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं। और हमसे बोला गया इनमें से 2 संख्याओं को चुना जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता बताओ। बेटा योग 8, 2 संख्याओं को चुन के योग 8 करना है। अब आप मुझे बताइए 8 कब कब होगा, जब मैं 1 + 7 कर दूं, हाँ या ना। एक पेयर ये बन जाएगा 1 और 7, 1 और 7। दूसरा बन जाएगा 2 और 6, तीसरा बन जाएगा 3 और 5। मतलब मेरे पास कितने पॉसिबल फेवरेबल इवेंट आ रही हैं, टोटल 3। सही है कि नहीं भाई, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। मेरी फेवरेबल इवेंट है 3, मुझे योग 8 चाहिए ना, तो योग 8 के लिए 1 2 3 कंडीशन है, तो फेवरेबल इवेंट हो गई 3 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल इवेंट। 10 संख्याओं में से 2-2 करके संख्याओं को चुनने के तरीके होते हैं 10c2, 3 डिवाइड बाई 10c2 को कैसे सॉल्व करते हैं 10 × 9 डिवाइड बाई 1 × 2, 2 से 2 गया और ये 2 से 5 बार गया। हमारा आंसर 3 से 3 बार गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1/15 यानी 1/15। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/15, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 प्रथम प्राकृत संख्याओं में से 2 संख्याओं को चुना जाता है, उनका योग विषम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। टोटल संख्याएं इस बार आपको 40 है, अब हम बोर्ड में लिख नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। सुनिए 40 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 से लेके 40 तक, और बोलता है इनका योग विषम आने की संख्या, इनका योग विषम आने की प्रायिकता बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए 40 में से 2 संख्याओं को चुनने के तरीके तो हो जाएंगे 40c2, ये तो आपको समझ आ गया, ये टोटल इवेंट हो जाएंगे। अब मुझे जो सम है वो क्या चाहिए, ऑड चाहिए। एक बात बताओ सम ऑड कब होता है, अगर मैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या में, अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ूं तो ऑड आएगा योग, अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ूं तो ऑड आएगा या इवन आएगा, सम इवन, सम आ जाएगा ये, है ना। जैसे देखो 1 और 1 ऑड है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, सही है ना। तो विषम और विषम संख्या को जोड़ूंगा तो सम आ जाएगा, मतलब मुझे संख्या विषम तो नहीं लेनी होगी, यस और नो। दूसरी बात, मुझे विषम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ूं तो मेरा जो योग है वो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, अगर विषम संख्या 1 लेते और सम संख्या 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ऑड आ जाएगा, मतलब ये मेरी फेवरेबल कंडीशन है भाई। अच्छा अगर सम संख्या और सम संख्या को जोड़ूं तो मेरा योग तब भी क्या आ जाएगा, सम। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो वो सम। तो ये भी मेरी इवेंट फेवरेबल नहीं है, मेरी फेवरेबल इवेंट तो ये है, करेक्ट है। मतलब यदि मैं विषम और सम संख्या
चुन लूं, एक संख्या विषम चुनूं, एक संख्या सम चुनूं, एक संख्या विषम चुनूं, एक संख्या सम चुनूं, तो जो मेरा योग है वो विषम आएगा। अब आप मुझे बताइए 1 से लेके 40 तक में कितनी विषम संख्याएं होती हैं? आप बोलेंगे 20। तो देखो एक संख्या मुझे विषम चुनना है, 20C1, यस और नो। अच्छा, एक संख्या मुझे सम चुनना है, तथा मतलब मल्टीप्लाई। एक संख्या मुझे सम चुनना है, तो सम संख्याएं भी 20 होती हैं और 20 में से एक चुनना है, तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। 20C1 होता है 20, 20C1 होता है 20 और 40C2 होता है 40 इंटू 39 डिवाइड बाई 1 इंटू 2। 20 से जाएगा 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आएगा आंसर 20 डिवाइड बाई 39। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर और आता रहूंगा, तो आप भी जुड़े रहिए। और अगर आपने नेशनल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।